करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और पुष्पा के चारों बेटों को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं। मुझे अपनी चारों बेटी के लिए आपके ये चारों बेटे बेहद पसंद हैं। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। सभी लोग हंसी मजाक करते चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी चारों लड़कियों में से हिमानी की नजर दूर खड़ी वैष्णवी पर जाती है। मम्मी जी, वहाँ दूर खड़ी वो लड़की कौन है काले रंग की? मैं देख रही हूँ वो कब से हमारी तरफ देखी जा रही है। वह हमारे घर की नौकरानी है बेटी। अच्छा, नौकरानी। हाँ हाँ, नौकरानी ही है। तुम चाय नाश्ता करो ना। कुछ देर बाद गंगा अपनी चारों बेटी का रिश्ता पक्का करके वहां से चली जाती है। क्योरी, तुझे कहा था ना अपना ये काला थोबड़ा लेकर अपने कमरे में रहने को, लेकिन तुझे बात समझ नहीं आई। लड़की वालों के पास आना जरूरी था अपना ये काला कलूटा मुंह लेकर। गलती हो गई माँ, माफ कर दो। कुछ दिनों बाद पूरी विधि विधान के साथ पुष्पा के चारों बेटों की शादी हो जाती है। पुष्पा गृह प्रवेश करती हुई। बाप रे बाप, मेरी चारों बहू कितनी गोरी हैं, दूध की तरह पूरा मक्खन मलाई शरीर है मेरी बहू का तो, और मेरी एक खुद की बेटी है एकदम काली कलूटी। आओ बहू, घर के अंदर आओ। पुष्पा की चारों गोरी बहू घर के अंदर आती हैं और अपने कमरे में आराम करने जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा अपनी बेटी के कमरे में जाकर। मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी चारों गोरी भाभी के आगे मैंने तुझे नौकरानी बताया है, तो नौकरानी की तरह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम को निपटा लियो। जी माँ, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। अगले दिन सुबह वैष्णवी उठकर घर के सभी कामों को करने लग जाती है। वो सारे झूठे बर्तन धोती, झाड़ू लगाती है, सारे गंदे कपड़े धोती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी चारों गोरी भाभी रसोई में आती हैं। अरे नौकरानी ने तो सारा खाना बना दिया, अब हम क्या करें? चलो हम लोग माँ जी के कमरे में चलते हैं, उनसे थोड़ी बातें करेंगे। चारों बहू अपनी सास के कमरे में आती हैं, जहां उनकी सास होती ही नहीं। अरे माँ जी तो है ही नहीं, कहीं गई होंगी। ये देखो यहाँ पर फोटो एल्बम रखा हुआ है, चलो देखते हैं। चारों बहू मिलकर फोटो एल्बम को देखने लगती हैं, जहां हर दूसरे फोटो में उन्हें वैष्णवी परिवार के साथ नजर आती है। अरे यार, ये लड़की हमारे परिवार की हर तस्वीर में क्यों है? हर पूजा पाठ, बर्थडे पार्टी, शादी जैसी हर खुशी के मौके में इस लड़की की फोटो हमारे परिवार वालों के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये नौकरानी नहीं, हमारे घर की ही सदस्य। चलो ये बात हम उसी से पूछ कर आते हैं, आखिर वो है कौन। चारों बहू हॉल में आती हैं, जहां वैष्णवी झाड़ू लगा रही थी। तभी पड़ोस की बबीता घर में घुसती हुई। अरे वैष्णवी, चार चार सुंदर गोरी भाभी आने के बाद भी तू नौकरानी की तरह घर में काम करे। अरे अब तो अपनी भाभी को बोल तेरे कामों में मदद करे। क्या कहा भाभी? पर हमारी तो कोई नंद है ही नहीं। ये सब कुछ सुनकर वैष्णवी झाड़ू पटक कर वहां से रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। मुझे नहीं पता क्या हुआ ये सब, पर मैंने जो भी कहा वो सच कहा है। वो तुम्हारी नंद है, मैं जा रही हूँ, अपने रिश्ते को संभालो। वैष्णवी के चारों भाभी कमरे के अंदर आती हैं।